और इस वक्त की बेहद अहम खबर, मरकजी हुकूमत को बड़ी राहत मिली है। SC/ST तरमीमी कानून पर रोक नहीं लगेगी। इस वक्त की बेहद अहम खबर मरकजी हुकूमत के लिए राहत लेकर आई है। SC/ST तरमीमी कानून पर रोक नहीं लगेगी। 2018 तरमीमी कानून पर सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाने से इनकार है। इस मामले पर अब अगली समाअत 19 फरवरी को होना है। आपको बताएं कि इस मामले पर जो अब अगली सुनवाई होनी है वो 19 फरवरी को होनी है। मरकजी हुकूमत को बड़ी राहत मिल गई है। SC/ST तरमीमी कानून पर रोक नहीं लगेगी। 2018 तरमीमी कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई थी। हमारे साथी सुशील जो थे सुबह से हमें अपडेट दे रहे थे, और चलिए सुशील से मजीद इस वक्त का जो अपडेट है, तफसील है, वो जानने के लिए हम दिल्ली का रुख करेंगे। सुशील, यही इंतजार हो रहा था कि मरकज के लिए राहत की खबर आएगी या फिर कुछ और? क्या कुछ अपडेट अभी का? तो नाज़रीन, हम सुशील से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर कि मरकजी हुकूमत को बड़ी राहत मिल गई है। SC/ST तरमीमी कानून पर रोक नहीं लगेगी। 2018 तरमीमी कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अगली समाअत 19 फरवरी को होगी। सुशील लगातार हमारे साथ सुबह से बने हुए थे, वो हमें यही बता रहे थे कि आज का दिन काफी अहम है, खासतौर से मरकजी हुकूमत के लिए, क्योंकि ये भी माना जा रहा था कि ये एक बड़ी कामयाबी होगी, मरकजी हुकूमत को राहत मिलती है यानी। और अब यह खबर है कि मरकजी हुकूमत को राहत मिल गई। चलिए एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे सुशील से। सुशील, अपडेट चाहेंगे आपसे। केंद्र उस से मना कर दिया है। तो नाज़रीन, सुशील जो है उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी तकनीकी खराबी की वजह से उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अभी तक जो खबर है वो यही है कि मरकजी हुकूमत को बड़ी राहत मिल गई है। SC/ST तरमीमी कानून पर रोक नहीं लगेगी। 2018 तरमीमी कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। अगली जो इसकी समाअत है, अगली जो सुनवाई है वो 19 फरवरी को होना है। इस अहम खबर पर तो लगातार हम बने ही हुए हैं। एक और दिल्ली से अहम खबर, जहां आज जंतर मंतर पर किसान एहतिजाजी मुजाहरा करने वाले हैं। ये एहतिजाजी मुजाहरा ऑल इंडिया किसान सभा की तरफ से मुनक्किद किया जा रहा है। इस एहतिजाज में पंजाब, हरियाणा किसानों समेत कई तंजीमें शामिल हो रही हैं। किसानों के हकूक की मांग की जाएगी। इससे पहले भी किसान और किसानों के हकूक के लिए काम करने वाली तंजीमें कई मरतबा एहतिजाज कर चुकी हैं, लेकिन इसका कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकल पाया है। समाजी कारकुन अन्ना हजारे आज महाराष्ट्र में लोक आयुक्त की तकर्रुरी के लिए भूख हड़ताल करने वाले हैं। गुज़िश्ता जुमे को अन्ना हजारे ने यह ऐलान किया था कि बदउनवानी मामले में मरकजी सरकार की नाकामी के खिलाफ वो एहतिजाज करेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उन्होंने मोदी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा था कि जो भी वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए। इसके बरक्स बदउनवानी के मामले बढ़ते गए, यहां तक कि अवाम का भरोसा खत्म हो गया। जरूरत इसलिए पड़ी कि नरेंद्र मोदी सरकार आश्वासन देती है, बार बार पालन नहीं करती, और आश्वासन देने के बाद मुझे रुकना पड़ता है। अभी नहीं रुकूंगा, अभी शरीर में प्राण है तब तक मैं अनशन करते रहूंगा, क्योंकि मेरा विश्वास उड़ गया। नरेंद्र मोदी सरकार पर जो विश्वास था वो उड़ गया। एक धोखा खड़ी करती है जनता से। अभी तक 35 पत्र भेजा, 35 जवाब तक नहीं। और एक दिन क्या बोलते थे, हम सत्ता में आते तो रालगन सिद्धि जो बनाया, अन्ना हजारे गांव बनाया,
ऐसे हम देश में गांव बनाएंगे, ऐसे बोलते थे, और आज लेटर का जवाब तक नहीं दे रहे। रफाल सौदे की बात करेंगे जिस पर मरकजी हुकूमत पर अपोजिशन के हमले जारी हैं। इस सब के बीच जराये के मुताबिक सीएजी अबूरी बजट सेशन के दौरान अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है। जराये के मुताबिक सीएजी कौमी सलामती को पेश नजर रखते हुए जंगी तैयारों की कीमत नहीं बताएगा। कीमत वाली 3 कॉपी सिर्फ वजारत दिफा को सौंपी जाएंगी, पार्लियामेंट को नहीं। सीएजी के आला ऑफिसर्स ने CNN न्यूज 18 को यह जानकारी दी है कि रफाल सौदे पर हतमी मुसविदा तैयार है। कुछ सवाल थे जिनके जवाब वजारत दिफा ने तलब किए थे। जवाब मिल जाने के बाद फाइनल रिपोर्ट भेज दी गई है। वहीं मारूफ पाकिस्तानी गुलकार राहत फतेह अली खान को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने वजह बताओ नोटिस जारी किया है। राहत फतेह अली खान को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की खिलाफवर्जी के इल्जाम में ये नोटिस जारी किया गया। ख्याल रहे कि इस मामले में राहत अली खान से पहले भी कई बार पूछताछ की जा चुकी है। कौमी शुमारियाती कमीशन के अरकान PC मोहनन और JV मीनाक्षी ने इस्तीफा दे दिया है। जराये के मुताबिक ये दोनों हुकूमत के तर्ज अमल से नाराज हैं। इनका कहना है कि 5 दिसंबर 2018 को नेशनल सैंपल सर्वे के डेटा को मंजूर करके हुकूमत को दिया गया, मगर ये अब तक जारी नहीं किया गया। इस सर्वे में नोटबंदी के बाद रोजगार पर मुरत्तब होने वाले असरात का जायजा लिया गया। इन दोनों के मुस्ताफी होने के बाद अब इस इदारे में 2 ही अरकान रह गए हैं। इस वक्त की अहम खबर, कार्ति चिदम्बरम को राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बैरून मुल्क सफर करने की मशरूत इजाजत दे दी है। कार्ति चिदम्बरम को राहत मिल गई है। 10 करोड़ रुपए सिक्योरिटी जमा करने की हिदायत दी गई है। अदालत ने कार्ति को कानून से खिलवाड़ न करने के लिए भी कहा है। साथ ही साथ कार्ति को हाजिर होने के लिए भी कहा गया है। तो अहम खबर, कार्ति चिदम्बरम को राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बैरून मुल्क सफर करने की मशरूत इजाजत दे दी है और कार्ति चिदम्बरम को 10 करोड़ रुपए सिक्योरिटी जमा करने की हिदायत भी दी गई है। साथ ही साथ 5, 6, 7 और 12 मार्च को ईडी कोर्ट में हाजिर होने के लिए भी हिदायत जारी की गई है। तो कार्ति चिदम्बरम को राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बैरून मुल्क सफर करने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदम्बरम को बैरून मुल्क सफर करने की मशरूत इजाजत दी है। 10 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी जमा कराने को कहा गया है। साथ ही साथ ईडी की कोर्ट में भी 5, 6, 7 और 12 मार्च को हाजिर होने की हिदायत जारी की गई है। कश्मीर में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। अनंतनाग समेत जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से दर्जे हरारत में नुमाया कमी देखी जा रही है। पहलगाम और कोकरनाग की अगर बात करें तो यहाँ के बालाई इलाकों समेत दीगर मैदानी इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है, जिसके सबब आम जिंदगी मुतासिर है। उधर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को एक तरफा ट्रैफिक की आमोदरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया है। आज गाड़ियों को कश्मीर से जम्मू की जानिब चलने की इजाजत दी गई है। मुसाफिरों ने ट्रैफिक जाम और कौमी शाहराह पर दीगर मसाइल की शिकायत की है। जिला रामबन में भी फिर से बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसकी वजह से मौसम ने कदरे करवट ली है।